अब पढ़ते हैं आपका निफेंथिस के बारे में। देखो इसकी फोटो देख लो, निफेंथिस के बारे में घड़े जैसा दिखता है, ठीक है। तो निफेंथिस के बारे में देख लो, किसका मुंह ऐसा दिखता होगा। तो निफेंथिस के बारे में देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जो निफेंथिस जो ये आपका प्लांट है, पौधा है, ये आपका अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, दूसरी कंट्री की बात करें तो आपका इंडोनेशिया में और आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के आपके मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी सिंपल पूछा गया है कि भारत में कहां पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका। दूसरी बात, अब ये क्या है, ये पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, ठीक है। अभी इसके बारे में करेंगे कि कैसे शिकार करता है। उसके अलावा अब देखो ये पौधा कैसा होता है, लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है। अब देखो कैसे दिख रहा है, लंबे घड़े जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से इसकी आकृति है, इसकी शेप है, तो लंबे घड़े जैसा ये वाला पौधा दिख रहा है। अब देखो इसका शिकार करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी शेप आप लोग देख रहे हो, ये ऊपर इसकी जो है ये ढक्कन सा आप लोग देख रहे हो, तो यहां से ये अपनी गंध छोड़ता है, ठीक है, स्मेल छोड़ता है। जब यहां से स्मेल छोड़ता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर आते हैं। अरे वाह भाई, कुछ अच्छी खुशबू मिल रही है, कुछ खाने को मिल रहा है, चलो भाई टूट पड़ते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो जाकर यहां पर इसके ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं, इस वाले ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं कि चलो यहां कुछ मिलेगा। ऊपर से ये जो अपना खुलजा सिमसिम वाला जो गेट है, इसको बंद कर लेता है कि चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, और अपना खुलजा सिमसिम वाला गेट बंद कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है, अपना शिकार करता है, उन्हें लालच देता है, अपनी स्मेल छोड़ता है, वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर आते हैं, और ऊपर से अपना क्या काम कर लेता है, अपने गेट को बंद कर लेता है। तो इस तरीके से जो अपने कीड़े होते हैं, ये उनका ये शिकार करता है, ठीक है। कीट भक्षी पौधा है आपका, जो आपका ये पिचर प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए किस तरीके से आपका नहीं मतलब कीड़ों का शिकार करता है। निपेंथिस पौधे को आपका घटफड़नी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। और इसके अलावा सीटेट के एग्जाम में जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये तो आपको पता चल गया, इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है, जो कीट पक्षियों को खाता है, ठीक है, छोटे इंसेक्ट को खाता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है। ये वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन वहां पर दे दिए, तो उसमें से बताना था कौन सा कीट भक्षी पौधा यानी कि इंसेक्टिवोरस आपका प्लांट नहीं है। तो वहां पर पिचर प्लांट था, निपेंथिस था, तो ये तो आपका कीट भक्षी पौधा है। उसके अलावा जो आपका डायोनिया है, जो आपका डायोनिया है, ये भी आपका कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। अब ये कैसा कीट भक्षी पौधा होता है, ये आपका कुछ ऐसा होता है, गोल सी शेप का होता है, और इसके भी ऐसी क्या होता है, साइड से इसकी भी ऐसे पत्तियां निकली होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है, और इसकी साइड से पत्तियां निकली होती है। ये कहता है आओ कीड़े मकोड़े आगे बैठो, मेरी पत्तियों पर बैठो, और जब वो आके बैठता है तो ये भी अपना डमरू बंद कर लेता है, ठीक है। तो दोनों कुछ इस तरीके के होते हैं ये भी भाई। तो ये भी आपका कैसा होता है, कीट भक्षी पौधा है। 2 कीट भक्षी पौधे हो गए। तीसरा होता है आपका संड्यू, ठीक है, संड्यू आपका तीसरा आपका कीट भक्षी पौधा होता है। तो इस तरीके से पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला, वरना बेसिकली आपका पिचर प्लांट यानी कि आपका नेफेंथिस पौधा देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा ना इस बार आपके कुछ जी के टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो उनको भी मैं साथ के साथ आपके कराता जा रहा हूं। वैसे मैंने नोट्स के अंदर ऑलरेडी